पेपर प्लेट का बिजनेस करने के लिए सब लोग सोचते हैं, पर शुरू करने से पहले जानकारी ये नहीं लेते हैं कि जो जानकारी हमको शुरू करने से पहले लेनी चाहिए। जैसे हमारे लिए बेस्ट मशीन कौन सी हो सकती है, बेस्ट डाई कौन सी हो सकती है, बेस्ट पेपर रोल कौन सा हो सकता है, कितने इंच की दोनों डाई चल रही है, कितने इंच का प्लेट डाई चल रही है, या कितने जीएसएम का पेपर रोल चल रहा है, या कौन सा जीएसएम का पेपर रोल चल रहा है, 100 चल रहा है, 80 चल रहा है, 120 चल रहा है, 140 चल रहा है। हमारे लिए बेस्ट डाई, मशीन, पेपर रोल, पेपर मटेरियल, मतलब मशीन में जितने भी आते हैं डाई से लेकर पेपर रोल तक मार्केटिंग में जो यूज हो रहा है, तो हमारे लिए अच्छा कौन सा हो सकता है। जब भी हम स्टार्टअप करते हैं तो क्या है, स्टार्टअप करने के लिए हमको नॉलेज होता नहीं है, हम जाते सिर्फ फैक्ट्री में कहीं भी मशीन लेके चले आते हैं और चालू कर देते हैं। तो क्या है, उसमें हमको नुकसान हो जाता है और बोलते हैं कि ये बिजनेस नहीं सही है, ये बिजनेस को करना नहीं चाहिए। और उसमें फेल कहाँ होते हैं, जब हम मशीन लेने के लिए जाते हैं तो कहीं किसी भी फैक्ट्री में या वीडियो देखा है कहीं से भी लेके चले आते हैं और हमको ये नहीं पता होता है कि मशीन के साथ हमको कौन सा डाइयाँ लेनी चाहिए जो मार्केट हमारे चल रहा है, या जो कौन सा पेपर रोल लेना चाहिए जो हमारे मार्केट में चल रहा है, कितने इंच का होना चाहिए, कितने जीएसएम का होना चाहिए, डाई कौन सी होनी चाहिए जो हमारे मार्केट में चल रहा है। तो ये सब जानकारियाँ हम लेते नहीं, बस मशीन लाए, रॉ मटेरियल लाए, डाई लाए, तुरंत चालू किए, मशीन कटिंग किए। जब सैंपल दिखाने जाते हैं तब पता चलता है कि अरे हमने तो डाई गलत ले लिया है, हमको लेना चाहिए था 6.5, हमने ले लिया है 7, हमको लेना चाहिए था 5.5, हमने ले लिया है 6, हमको लेना चाहिए था 4.5, हमको ले लिया है 4। तो मतलब जब भी हम स्टार्टअप करते हैं, जब कहीं पे जाके धोखा खाते हैं, तब हमको पता चलता है कि हमने गलती कर दी है। इसके पहले से हम नहीं ये कर सोचते हैं कि हमको जब भी स्टार्टअप करते हैं तो अच्छी जानकारी, अच्छा नॉलेज लेके तभी चालू करें, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से आता है। अगर हम उस पैसे का फालतू में वेस्ट करेंगे तो अच्छा नहीं है, क्योंकि जब भी पैसा हम लोग मेहनत से कमाते हैं, फिर खुद जाके खुद का बिजनेस करते हैं, अगर कुछ करने की सोचते हैं तो उसके लिए पैसा वेस्ट ना हो। इसलिए जब भी पैसा आप लोग खर्चा करते हैं तो उसके लिए आपको जानकारी ले, उसके बाद आपके मार्केट के और आपके लिए कौन सा मशीन अच्छा हो सकता है शुरुआत के लिए, कौन सी डाइयाँ अच्छी हो सकती हैं, कौन सा पेपर रोल, और कितना इन्वेस्टमेंट करें शुरुआत में, क्योंकि ज़्यादा पैसा वेस्ट करने से भी फ़ायदा नहीं है। तो हम थोड़ा पैसा ही वेस्ट करके, जिसमें से इन्वेस्टमेंट करके अच्छा पैसा, अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, जो कि स्टार्टिंग ही करके। तो क्या है, हम यही मैं हर वीडियो में बोलूँगा दोस्तों कि जब भी हम स्टार्टअप करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, तो उसका फुल जानकारी या नॉलेज लेके तभी स्टार्ट करें। ऐसा नहीं है कि दोस्तों गए मशीन लगाए, 10,000 का मशीन देखे कि वहाँ 10,000 का मशीन ले गए, 20,000 कमाइए, मशीन लाए, लगाए, चलाए, उसके बाद चला ही नहीं, तो क्या है, उसमें प्रॉब्लमें हो जाती हैं। तो प्रॉब्लम हो जाती हैं तो हमको दिक्कतें आती हैं कि हमने मशीन गलत ले लिया है, रॉ मटेरियल गलत ले लिया है, डाइयाँ गलत ले लिया है, इन्वेस्टमेंट गलत कर लिया है। तो ये सब जानकारियाँ दोस्तों इसी वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। जब भी हम किसी फैक्ट्री में मशीन लेने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले तो अपने नज़दीकी एरिया में चेक करें कि हमारे नज़दीकी एरिया में मशीनें मिल रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और अच्छी बात इसलिए है कि मशीन में कोई प्रॉब्लमें आती हैं, कुछ जैसे ख़राब हो गया, मशीन में लाने के बाद नहीं चला, वहाँ पे चल रहा है, घर पे आपके आया तो नहीं चला, तो क्या है, उनको टूटी फूटी जो भी रहेगा मशीन में, जो भी प्रॉब्लमें आएंगी, उनसे जाके शिकायत कर सकते हैं। अगर फ़ोन नहीं रिसीव करते हैं तो उनके फैक्ट्री में जाके डायरेक्ट शिकायत कर सकते हैं कि ये मशीन में प्रॉब्लम है। तो नज़दीक लेने से और अपने लोकल एरिया में लेने से ये अच्छी बात रहती है। और जब मशीन हम लोग ले लेते हैं तो उसके बाद हमको ये नहीं पता होता है कि हमारे मार्केट में कितने इंच का दोना चल रहा है, या कितने इंच का प्लेट चल रहा है, कौन से थाली चल रही है, और कितने इंच का डाई चल रही है, कितने इंच का डाई के साथ में जो हम पेपर रोल यूज़ करते हैं, कितने जीएसएम का चल रहा है, 80 चल रहा है, 100 चल रहा है, 120 चल रहा है, 140। तो हम मशीन लेने के जब लेके आ जाते हैं तो हमको ये सब जानकारियाँ नहीं होती हैं। तो ये सब जानकारियाँ आप जहाँ पे मशीन लेने के लिए जाते हैं वो मशीन वाला तो आपको नहीं देगा, क्योंकि मशीन वाला तो फैक्ट्री में जहाँ पे भी जाते हैं आप लोग को सिर्फ यही बताएगा कि जो भी, जैसे मान चलिए सिंपल आइटम चल रहा है, 7 इंची ले लिए चाउमीन मोमोज वाला प्लेट हो जाएगा, 6 इंची ले लीजिए चाउमीन हाफा वाला हो जाएगा, 4.5 इंची ले लीजिए फुल्की वाला हो जाएगा। तो वो सीधे सीधा आपको यही सब बोल देगा, जो आप बोलेंगे वही वो डाई आपको दे देगा। उसको तो पता नहीं है कि आपके मार्केट में कौन सी डाइयाँ चल रही हैं, कितने इंच का दोना चल रहा है, तो ये तो पता नहीं है। तो जो आप उसको बोलेंगे वो डाई आपको वही दे देगा।
और स्टार्टअप जब भी हम करते हैं तो हमारे स्टार्टअप के लिए न्यू मशीन जो होता है क्रैंक मशीन से हम स्टार्टअप करेंगे तो हमारे लिए बेस्ट होगा। और बेस्ट इसलिए होगा कि जब भी हम स्टार्टअप करते हैं, एक तो क्रैंक मशीन में 1/2 HP का मोटर रहता है, और उसके बाद जो है सिंगल डाई में लेंगे तो उसको आपको चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर उसके जगह पे अगर हम डबल डाई ले लेते हैं तो उसमें रोल लगाना इधर उधर से भागेगा, उसके बाद प्रेशर उसेसर का सेटिंग करना, रोल का कटिंग नहीं होना, मतलब एक साथ बहुत सारे प्रॉब्लमें आ जाएंगी। तो इसलिए जब भी आप लेते हैं तो न्यू स्टार्टअप करने के लिए आपको क्रैंक मशीन से स्टार्ट करना है, और उसके बाद सिंगल डाई का मशीन लेना है। और सिंगल डाई का मशीन लेना है तो 1/2 HP का मोटर रहता है, उसमें जो भी करना रहता है सिर्फ हाथ से ही करना रहता है। और हाइड्रोलिक मशीन उसके जगह पे लेंगे तो आपको महंगा भी पड़ेगा, और उसका पैनल का सेटिंग करना, डबल डबल रोल लगा के सीखना, उसका प्रेशर बढ़ाना, सेटिंग करना, तो मतलब बहुत सारा जानकारी आपको लेना पड़ेगा जो हाइड्रोलिक मशीन अगर चलाएंगे सीखेंगे। तो जब भी स्टार्टअप करते हैं तो हम क्रैंक मशीन से स्टार्टअप करेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो और मशीन तो हम लेके आ गए किसी यहाँ से, और मशीन अगर आप लोग वहाँ से लेते हैं, जैसे कि हर गांव में क्या है कि हम लोग तो कहीं पहले भी जाते हैं तो हमसे पहले लोग खोल के रखे हैं, तो कोई 8-10 साल से कर रहा है काम, तो लोग मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, क्रैंक मशीन तो बना ही लेते हैं, तो बनाते भी हैं। तो अगर जो 8-10 साल से कंटिन्यू काम कर रहा है इस बिजनेस के लिए तो वो मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, तो वो लोग आपको क्रैंक मशीन दे देंगे जो कि 45 से 60 हज़ार का रहता है, और तो आपको अच्छा क्वालिटी का मिल जाएगा जो कि 45 से 60 हज़ार का रहता है। तो आपको डबल ब्लॉक वायरिंग में लेना है, और मशीन उन्हीं लोग से लेना है जो कि 8-10 साल से कंटिन्यू काम कर रहे हैं। तो वो लोग क्या है आपको प्रॉपर जानकारियाँ दे देंगे कि आपके मार्केट में कौन सा दोना डाई चल रहा है, कौन सा इंच का कितने इंच का चल रहा है, कितने GSM का पेपर रोल चल रहा है, कौन सी डाइयाँ चल रही है, कौन से रॉ मटेरियल आपको लेना चाहिए जो मार्केट में चल रहा है। तो ये सब जानकारियाँ उस आदमी से आप ले सकते हैं। और उसके बाद वहाँ पे नहीं भी अगर मिलता है दोस्तों, तो मशीन लेके जब आ जाते हैं तो आपके एरिया में ऐसा नहीं है कि दोस्तों आपने जब भी मशीन लगाया तो आप पहली बार लगा रहे हैं उसमें उस गाँव में, उसके पहले से ही उस गांव में और भी फैक्ट्रियां लगी होंगी जो भी 1-2 मशीन लगा के काम कर रहे होंगे, तो उनके पास जाके आप जानकारियां लें। और जानकारियां ये लेना है कि उनसे बात करके पूछना है कि जो आपने मशीन लगाया है अच्छा खासा चल रहा है, तो अभी हमको ये बता दीजिए, उनसे पूछिए नॉलेज में कि आप जो अभी मार्केट में कौन सी डाई चल रही है, कौन सा दोना चल रहा है, कौन सा प्लेट चल रहा है, कितने इंच की डाई चल रही है, कितने इंच का प्लेट चल रहा है, कौन सी थाली चल रही है, और उसके बाद जो होता है कौन सा GSM चल रहा है, 80 हो गया, 100 हो गया, 120 हो गया, 100 या 75 हो गया। तो उनसे क्या है आप जब नॉलेज लेंगे तो उनको पता होगा, और पता इसलिए होगा कि वो आपसे पहले से काम कर रहे हैं, तो उनको पता होगा कि मार्केट में अभी नया नया डाइयाँ चल रही हैं। तो नया नया जो भी होता है बिजनेस में क्या है, ऐसा बिजनेस है कि कंपटीशन की वजह से डाइयाँ कम कर देते हैं, तो उनको सारी जानकारियाँ पता रहेंगी कौन सा इंच का दोना डाई यूज करना है, कितने इंच का रोल यूज करना है, कितने इंच का पेपर यूज करना है। तो जब भी आप स्टार्टअप करते हैं तो दोस्तों उनसे जाके जानकारियाँ सब ले लें, उसके बाद स्टार्टअप करें। तो उनको क्या है सब पता रहेगा, तो आपको जानकारी दे देंगे। तो उसके बाद आप जाइए मशीन, जब भी फिर मशीन लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ मशीन लेंगे, आप क्रैंक मशीन लेंगे डबल ब्लॉक वायरिंग में 4 इंची चैनल बॉडी में। तो उसके बाद उनको फिर बोलिए, जब भी मशीन लेने के लिए जाते हैं जानकारी ले लिए, उसके बाद जब आप मशीन लेने के लिए जाते हैं तब आपको पता हो जाएगा कि हमने तो जानकारी लेके आया है। हम उनको सीधे सीधे बता देंगे या हमको 4 इंची की डाई चाहिए, 5.25 का चाहिए, 6.5 का चाहिए। तो क्या है इसमें आपको फ़ायदा ही रहेगा, तो उसमें क्या है नुकसान नहीं होगा। क्योंकि हमको तो सारी जानकारियाँ पहले से ही है, तो हमको सिर्फ बोलना है भैया हमको ये डाई चाहिए, वो डाई आपको मशीन के साथ में दे देगा। तो डाई और मशीन आपका हो गया। उसके बाद हमको जो डाई और मशीन के साथ में पेपर रोल यूज होता है, जिससे हम दोनों प्लेट बनाते हैं, जो भी बनाते हैं 4 इंची से लेके 8 इंची तक, तब वो लेना रहता है। तो उसका भी जानकारी वो दिया रहेगा, क्योंकि अगर पेपर वाले रोल के पास जाएंगे जो पेपर रोल बनाता है तो वो भी आपको जानकारी नहीं देगा, क्योंकि उसको थोड़ी ना पता है कि आपके मार्केट में कितने इंच का दोना चल रहा है, कितने GSM का पेपर चल रहा है, कौन सी डाइयाँ चल रही है। तो आप जो उसको बोलोगे वो तो वही पेपर रोल देगा। उसका तो सीधे सीधे सिंपल सवाल यही रहता है कि कितने कौन से साइज़ का चाहिए पेपर रोल, वो साइज़ का वो कटिंग करके आपको दे देगा। तो आपको जब जानकारी यहाँ से लिए रहेंगे तो आप उसको बोल सकते हैं कि हमको 6.5 इंच का चाहिए, 5.5 इंच का चाहिए, 4 इंच का चाहिए। जो भी डाई आपके पास होती हैं वो सब उससे आप ले सकते हैं। तो उसको बोलेंगे तो वो आपको कटिंग करके दे देगा।
और पेपर रोल भी वहाँ से लेना है दोस्तों, जहाँ से कि क्या है, ये नहीं है कि तुरंत नया नया कोई खोला है सेटअप का, तो उसमें क्या है कोई है पाउडर से बनाते हैं जो, तो क्या है गम वो चिपकता नहीं है, तो कटिंग होने में प्रॉब्लमें होती हैं। फिर वो क्या है पन्नी छोड़ देता है, तो नया नया स्टार्टअप करते हैं तो पन्नी छोड़ देता है, कटिंग ठीक से नहीं हो पाता। तो आपके वहाँ पे जाइए, चेक करिए, और 2-4-10 दुकानें होंगी जो कि पुराने होंगे, तो वहाँ से लीजिए। वहाँ से आपको अच्छा रोल भी मिलेगा, अच्छा क्वालिटी का भी मिलेगा, और ज़्यादा पीस वाला भी रोल मिलेगा। और ज़्यादा पीस वाला रोल उसको बोलते हैं, जैसे कि हमारा 2 रोल आता है पेपर रोल में, एक BOPP आता है और दूसरा पॉलिस्टर आता है। तो आपको जब भी यूज करना है तो BOPP का यूज करना है, पॉलिस्टर नहीं यूज करना है। और पॉलिस्टर में प्रॉब्लम ये होती है कि जो हमारा पॉलिस्टर पेपर होता है वो 40 रुपये kg का रहता है, और उसके बाद हमारा BOPP 50 से 60 रुपये का रहता है। तो BOPP जो हमारा होता है पीस ज़्यादा निकलता है, और पॉलिस्टर जो होता है उसमें पीस कम निकलता है। तो हमारा पॉलिस्टर सस्ता होता है और BOPP महंगा होता है। तो अगर आप लोग को BOPP और पॉलिस्टर में फ़र्क ना समझ में आए, तो हमने वीडियो भी बना कर रखा है इसमें धर्मवीर एंटरप्राइजेस चैनल पर, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि GSM का फ़र्क है, BOPP कौन सा है, पॉलिस्टर कौन सा है। तो नॉर्मल आप समझ लीजिए कि जो BOPP होता है वो नरम रहता है, और जो पॉलिस्टर रहता है वो कड़क रहता है। अब BOPP महंगा इसलिए देते हैं कि वो पतला रहता है, पीस ज़्यादा निकलता है, और पॉलिस्टर सस्ता इसलिए देते हैं कि उसमें पीस कम निकलता है और मोटा रहता है। आपको ये नहीं है कि दोस्तों 5-10 हज़ार के चक्कर में जाके वहाँ पे फंस जाना है कि हमको यहाँ सस्ता मिल रहा है तो वहाँ से सस्ता ले लेते हैं। तो वहाँ पे क्या है, सस्ता तो ज़रूर लेंगे पर पीस कम निकलेगा, और उसके बाद जो डाई की धार होती है वो भी क्या है चला जाएगा, क्योंकि जो पॉलिस्टर होता है मोटा रहता है तो कटने में प्रॉब्लम होती है। तो आपको जब भी यूज करना है तो आप BOPP यूज करिए, डाई का भी सेफ्टी रहेगा, पीस भी ज़्यादा निकलेगा, आपके लिए अच्छा भी रहेगा। और जब भी यूज करते हैं तो 80 और 100 GSM का ही पेपर रोल यूज करना है, वो भी BOPP का पेपर। तो ये जितने भी जानकारियां हमने इस वीडियो में दी हैं दोस्तों, जब भी हम स्टार्टअप करते हैं तो हमारे लिए ये सब जानकारियां होना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि मशीन हमको खुद से चलाना है। जो मशीन वाला फैक्ट्री वाला है वो तो नहीं आके हमारा चला देगा, वो हमारे लिए बस इतना कर सकता है कि मशीन आपको देगा, 2 दिन का ट्रेनिंग देगा, यहाँ से प्रेशर बढ़ाइए, यहाँ से डाई लगाइए, यहाँ से रोल लगाइए, कटिंग करिए, मतलब आपको मशीन में सारी जानकारियाँ देगा, सिखाएगा, और बाकी तो आपको खुद से चलाना है। तो इसलिए आपको जब भी ये सब जानकारियाँ खुद से लेके चलाना है, और मशीन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो खुद से देख के चलाइए और सीखिए और बनाइए। और बार बार क्या है उधर फ़ोन करेंगे तो वो लोग क्या है रिसीव नहीं करेंगे। तो थोड़े बहुत जो भी मशीन में प्रॉब्लम आती है आप लोग खुद से उससे बनाइए, और उसके बाद डाइयाँ लगाना, ये सब लगाना, प्रेशर बढ़ाते लग तो जो सिखाने के लिए आते हैं। तो दोस्तों अगर भूल जाते हैं तो किसी कॉपी या बुक में लिख सकते हैं कि उसको इतना प्रेशर रख के हमको दोनों पे चलाना है, इतना हीटर रख के हमको इतना हीटिंग हमको दोनों में रखना है, इतना हीटिंग प्लेट में रखना है। तो वो सब क्या है एक बुक में आप लिख सकते हैं, नोटबुक में। तो उसको क्या है जब भी आप डाई लगाते हैं, जब भी पेपर रोल लगाते हैं, तो आपको याद रहेगा कि हमको इस दोनों डाई में इतना हीटर रखना है, इतना हीटिंग रखना है, इतना इसका प्रेशर रखना है। तो क्या है वो आपको याद रहेगा। धीरे धीरे जब कंटिन्यू पुराने हो जाएंगे तो अब आप चलाने लगेंगे, कंटिन्यू आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्या है कि हर किसी को याद नहीं रहता है, क्योंकि घर के फैमिली के साथ में भी रहते हैं तो घर का काम करना पड़ता है, मशीन चलाना पड़ता है, तो क्या है वो लोग भूल जाते हैं। तो इसलिए अगर नोटबुक में लिख के रखेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। ये तो रहा हमारा कि जो भी हमको पेपर प्लेट का जानकारी लेके चालू करना चाहिए। तो और जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है कि जब भी हम क्रैंक मशीन से स्टार्ट करते हैं शुरू में, तो हमारा हमने बताया था क्रैंक मशीन बेस्ट क्वालिटी का हो जाता है, 50,000 का मशीन हो जाएगा, 10 या 15,000 की डाइयाँ हो जाएंगी, और 30,000 का आपको रोल लेना है। और 30,000 का रोल इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर 5-10 रोल लेके आएंगे तो उसमें क्या है कटिंग करेंगे, सेलिंग करेंगे, तो उसमें आपको समझ में नहीं आएगा कि हमने इतने में कटिंग किया, सेलिंग किया, समझ में नहीं आया, थोड़ा सही रहेगा। और ज़्यादा रहने से आपको ये फ़ायदा रहेगा, उसमें जो कटिंग करेंगे थोड़ा नया नया सीखेंगे, उसमें भी वेस्टेज जाएगा। तो क्या है कहीं का ऑर्डर भी आ गया थोड़ा बहुत ज़्यादा का, तो वहाँ पे आप दे भी सकते हैं, थोड़ा सीखने में भी जाएगा। तो आपको जब भी लेना है तो 30,000 का मतलब पेपर रोल लेना है। तो आपको 50,000 का मशीन हो गया है, 15,000 की डाइयाँ हो गई हैं, 30,000 का रोल हो गया है, और उसके बाद 5,000 अदर कॉस्ट मान लीजिए, जो भी हम उसमें वायरिंग वगैरह सो भी करते हैं, इलेक्ट्रीशियन बुला के, वो सब का रहता है। तो हमारा 1 लाख रुपए में स्टार्ट कर सकते हैं क्रैंक मशीन से, जो भी एकदम अच्छा हुआ मुनाफा वाला और ट्रेंडिंग बिजनेस है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि पेपर प्लेट का बिजनेस ऐसा है जो हर दिन, हर एक दिन और हर घंटे डिमांड रहता है। चाहे जहाँ भी देखिए, अगर फुल्की भी कोई खा रहा है तो दोने में ही खा रहा है, चाउमीन खा रहा है तो इसमें ही खा रहा है, तो छोला भी खा रहा है तो इसमें ही, चटनी भी दे रहे हैं तो इसी में।
तो पेपर प्लेट का ही यूज हमेशा हो रहा है और हर दिन का डिमांड है। तो दोस्तों अगर आप इसको जानकारी लेके करते हैं तो आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं इस बिजनेस में। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।